Hello students, my name is Pooja Jain and today I will teach you class 5th EVS lesson 1। इससे पहले हम आधा कंप्लीट कर चुके थे, अब हम आगे से पढ़ेंगे। ओके। डू एनिमल्स सी कलर, ये हमने आपको कल समझाया था कि सम एनिमल्स आर वॉच इन द नाइट, दे आर ओनली सीन ब्लैक एंड वाइट। मतलब जो जानवर होते हैं जिन्हें रात में दिखाई देता है उन्हें सिर्फ दो कलर दिखाई देते हैं, काला और सफ़ेद, ब्लैक एंड वाइट। एंड जो एनिमल्स दिन में भी देख सकते हैं उन्हें सारे कलर्स दिखाई देते हैं। शार्प ईयर हमने देखा था, हमने लास्ट ईयर पढ़ा होगा। जो वी आर यू रीड दैट वी कैन नॉट ईजीली सी वर्ड्स ईयर्स। हमने पढ़ा है कि हम पक्षियों के कानों को आसानी से नहीं देख सकते हैं। देयर ईयर्स आर स्मॉल होल्स कवर्ड विथ फेदर्स, और जो उनके कानों के छेद होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और उनके पंखों से ढके हुए होते हैं। राइट द नेम ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर कैन बी सीन। आपको ऐसे 10 जानवरों के नाम लिखना है जिनके कान हमें दिखाई देते हैं। एंड द नेम ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर आर बिगर देन आवर ईयर्स, और ऐसे कुछ ऐसे जानवरों के नाम भी लिखना है जिनके कान जो होते हैं वो हमसे बड़े होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको एक एक्टिविटी करनी है। आपको एक दूसरे के आसपास खड़े होना है और थोड़ी सी दूरी पर खड़े होकर पूछना है कि किसको कितनी दूरी से सुनाई देता है। द नेक्स्ट इज साउंड सेंड मैसेज। तो हाई अप अ ट्री अ लंगूर वन अदर ऑफ डेंजरस लाइक अ टाइगर एंड लेपर्ड। मतलब जो एक लंगूर होता है वो पेड़ पर चढ़कर क्या करता है, जब खतरे में होता है तो वो अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकालता है। द लंगूर डज दिस बाय मेकिंग अ स्पेशल वार्मिंग कॉल। इसको वो क्या कहता है, जब वो खतरे में होता है तो वो अलग ही तरह की आवाज़ निकालता है जिससे वो अपने दोस्तों को बता सके कि वो खतरे में है। वर्ड ऑल्सो गिव अलार्म क्लॉक टू वार्न अबाउट द डेंजर्स। और जो पक्षी होते हैं वो भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं खतरे से बचाने के लिए, अलर्ट करने के लिए। Some words have the different sound for different kind of dangerous। मतलब जो जानवर होते हैं वो अलग अलग तरह के खतरे के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं। जो पक्षी होते हैं वो ज़मीन पे जब उनको खतरा दिखता है तो वो अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं, और जब उनको खतरा आसमान से नज़र आता है तो वो अलग तरह की आवाज़ें निकालते हैं। फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। और जो मछलियाँ होती हैं वो भी क्या करती हैं, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं मतलब बिजली की तरंगों के द्वारा अपने सिग्नल्स एक दूसरे को भेजती हैं। सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक और वार्म स्टॉर्म इट अबाउट टू कम। और जो जानवर होते हैं वो उनको पता चल जाता है कि कुछ स्टॉर्म मतलब खतरा आने वाला है, या अर्थक्वेक या भूकंप आने वाला है, भूकंप सुनामी जो भी आने वाली है उनको पता चल जाता है, तो वो क्या है, अलग सा व्यवहार करने लगते हैं। पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट, जो जंगल में लोग रहते हैं, दे कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर। उन्हें ये पता होता है कि जो जानवर हैं वो ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हैं। दे कम टू नो द डेंजर, और वो खतरे को समझ जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था दिसंबर 2004 में। वी आर सीन द पिक्चर, वी कॉल इट डॉल्फिन। आपको जो दिखाई दे रही है पिक्चर, इसको अपन क्या बोलते हैं, डॉल्फिन। डॉल्फिन ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड टू गिव मैसेज टू ईच अदर। मतलब ये भी बहुत तरह की आवाज़ें निकाल लेती हैं एक दूसरे को मैसेज देने के लिए। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बिलीव किया है, उन्होंने बताया है कि मैनी एनिमल्स हैव अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ देयर ओन। मतलब बहुत से जानवर होते हैं जिनकी अपनी ही पूरी भाषा होती है, वो एक दूसरे से पूरी तरीके से कनेक्ट रहते हैं और अपनी भाषा में बात कर सकते हैं। से इट विथ साउंड, just like bird and dolphins, you can also make your own language of sounds of giving message. Remember, you have to talk to your friends with only sound and no words. How and when will you need to give an alarm call?
फॉर एग्जाम्पल व्हेन योर टीचर इज़ कमिंग टू द क्लासरूम। अब आप भी ऐसा कीजिए, बिना कुछ बोले अपने साथियों को जवाब दी, मतलब बताइए कि क्या होना है, क्या संदेश देना है आपको, उनसे क्या बोलना है। आपको बोलना है जैसे कि क्लास में टीचर आ रही है, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। स्लीपिंग वेकिंग, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे समय तक सो जाते हैं। द सम एनिमल्स आर गोइंग टू गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप इन अ सर्टन सीजन। मतलब ऐसा होता है कि वो एक सीजन, पूरे सीजन ही सो जाते हैं। जैसे कि आपने छिपकली को नोटिस किया, लिज़ार्ड, जो सर्दियों के मौसम होती है वो दिखाई नहीं देती, ऐसा लगता है पूरे सीजन सोती है। स्लॉथ एक प्रकार का जानवर होता है। इट लुक लाइक अ वियर, भालू जैसा दिखता है बट इज नॉट, भालू नहीं होता है। इट इज़ अ स्लॉथ। क्या होता है? स्लॉथ, इसका नाम है। इट स्पेंड ऑलमोस्ट 17 आवर्स अ डे स्लीपिंग, ये पूरे 17 घंटे सोता है। वाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन द ट्री बेंच, मतलब एक पेड़ की शाखा से लटक कर पूरे 17 घंटे बस सोता रहता है। द स्लॉथ ears the leaves eats the leaves of the some trees on which it lives, ये जिस पेड़ पर रहता है सिर्फ उसी के पत्ते खाता है। it hardly needs anything else, इसे और कुछ नहीं चाहिए होता है। when it has eaten enough leaves from the tree it move to the other nearby tree, जब ये पूरे एक पेड़ के पत्ते खा लेता है तभी ये दूसरे पेड़ पर जाता है। sloth lives for about 40 years and in the time they move around only 8 trees, मतलब ये लगभग 40 साल तक जीते हैं पर इस समय में सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। 1 a week to come down from the tree to relieve itself, और अपने आप को रिलीव करने के लिए सिर्फ हफ्ते में एक बार ही नीचे उतरते हैं। द टाइम द वॉच क्लॉथ इज अवेक, मतलब ये आपको सर्कल दिख रहा है, इसमें जितना जितना डार्क है वो उसके सोने का समय है और जितना जितना लाइट है वो उसके जागने का समय है। तो देखिए 24 घंटे वो कितना जागता है, मात्र 6 घंटे जागता है, बाकी 18 घंटे वो सोता है। देयर आर सम पिक्चर्स, काउ, पैथलॉन, जिराफ एंड कैट। हाउ मेनी टाइम्स दे आर स्लीप, ये आपको बताना है। देयर आर पिक्चर इज अ टाइगर। A tiger can see 6 times better at night than almost us, जो एक टाइगर होता है वो हमसे 6 गुना बेटर देख सकता है। The tiger's whiskers are many sensitives and can sense the movement or vibrate in ears, जो इसकी मूछें होती हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, वो बहुत जल्दी पता लगा लेती हैं, जैसे कि हवा में भी कोई कंपन है ना तो उसका भी पता लगा लेती हैं। दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट प्रे, और वो अंधेरे में भी देख सकते हैं और हल्की सी आहट को भी समझ सकते हैं। अ टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द rustling of leaves and the sound of the animals moving on the grass, जो इनकी सेंस होती है, मतलब सुनने की शक्ति इतनी तेज़ होती है कि इनको पता चल जाता है कि जो झाड़ियों के पीछे से आवाज़ आ रही है वो सिर्फ पत्तों के हिलने की आ रही है या फिर कोई जानवर है वहाँ पे। द ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस एंड दिस हेल्प्स टू कैच द साउंड फ्रॉम ऑल राउंड, और इस तरीके से वो आजू बाजू की जितनी भी हरकतें होती हैं और जितने मूवमेंट्स होते हैं उनमें जो डिफरेंसेस होते हैं उनका पता लगा लेते हैं। टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड ऑफ डिफरेंट पर्पस लाइक व्हेन इट इज़ एंग्री, मतलब जो जानवर होते, मतलब ये टाइगर्स जो होते हैं वो अलग अलग तरह के साउंड्स निकालते हैं। जब वो गुस्सा करते हैं तो अलग निकालते हैं, जब वो अपनी टाइग्रेस को बुलाते हैं तो अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं, जब उन्हें रोर करना होता है, दहाड़ते हैं, तो वो अलग अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं। दे आर कैन नॉर्मल। डू यू नो दैट टुडे मैनी एनिमल्स आर किल्ड एंड देयर पार्ट्स आर सोल्ड, आप जानते हो आजकल
बहुत से जानवरों को मार दिया जाता है सिर्फ उनको, उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको बेचने के लिए। एनिमल्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क, मतलब जो एलिफेंट्स होते हैं उनको उनके दांतों के लिए मार दिया जाता है। राइनोकॉर्न्स फॉर इट्स हॉर्न्स, मतलब उसको जो गैंडे होते हैं उनको उनके सींग्स के लिए मार दिया जाता है। टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स एंड स्नेक फॉर देयर किल्स स्किन्स, और जो शेर, मगरमच्छ और स्नैक्स होते हैं उनको उनकी स्किन के लिए मार दिया जाता है। मुस्क डियर आर किल्ड जस्ट टू मेक अ लिटिल सेंट फॉर इट्स मुस्क, मतलब जो कस्तूरी हिरन होता है ना उसको सिर्फ उस सेंट बनाने के लिए उसको किल कर दिया जाता है। पीपल हु किल एनिमल्स आर कॉल्ड हंटर्स एंड पोचर्स, मतलब जो लोग जानवरों को मारते हैं उन्हें शिकारी कहा जाता है। द नंबर ऑफ टाइगर्स एंड मैनी अदर एनिमल्स इन द कंट्री इज रिड्यूसिंग, मतलब जो टाइगर्स और अदर एनिमल्स हैं उनकी संख्या दिनों दिन कम होती जा रही। देयर इज़ अ डेंजर दैट सम ऑफ देम विल सून डिसअपेयर, ये बहुत खतरे की बात है, दिखाई ही नहीं देंगे, लुप्त हो जाएंगे। टू प्रोटेक्ट द एनिमल्स आवर गवर्नमेंट हैज़ मेड सम फॉरेस्ट एज प्रोटेक्टेड एरिया, इसके लिए जो गवर्नमेंट है उसने कुछ एरिया को प्रोटेक्ट किया है जिससे जानवरों की सेव किया जा सके। सम ऑफ आर द जिम कार्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड एंड घाना इन द भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, मतलब इसके लिए जो सरकार है इन्होंने इन दोनों पार्कों को एक ऐसी मतलब बैंड कर दिया गया है जहाँ पे किसी भी प्रकार की जानवरों को और जंगल को खतरा ना पहुँचाया जा सके। ओके, तो यू विल फाइंड आउट वेयर आर अदर्स सच नेशनल पार्क इन द इंडिया, हमारे इंडिया में और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ दीज एंड राइट अ रिपोर्ट। व्हाट वी हैव लर्न, तो हमने क्या लर्न किया। हैव यू नोटेड द समथिंग्स सिंगर पुट देयर हैंड ऑन देयर ईयर्स व्हेन दे सिंग, क्या आपने कभी ऐसे सिंगर्स को देखा है जो अपने हाथ को अपने कानों पर रखकर गाते हों। वाई डू यू थिंक दे मे बी डूइंग दिस, आपको पता है ऐसा वो क्यों करते हैं, पता लगा ना, तो फिर गिव सम एग्जाम्पल्स एनिमल्स दैट मे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट, हेयरिंग एंड स्मेल, तो आप ये भी एग्जाम्पल देना हमें कि कौन कौन से जानवर होते हैं जिनमें सुनने की शक्ति, सूंघने की शक्ति और देखने की शक्ति अधिक होती है। ओके, द लेसन इज कंप्लीट एंड टुमारो आई विल एक्सप्लेन यू क्वेश्चन आंसर। ओके।